आज हम पढ़ेंगे सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वेज इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वेइंग की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी कॉमन हो गई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी सर्वे करना बहुत ही कॉमन चीज़ थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ब्रिटिश ये मानते थे कि इसको अच्छे से एडमिनिस्टर यानी इसको अच्छे से चलाने से पहले उस कंट्री को सही से जानना जरूरी है, वो ये मानते थे। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19th century के शुरुआत में डिटेल्ड सर्वे किए गए पूरी कंट्री को मैप आउट करने के लिए। ठीक है, किस लिए किए गए? को मैप आउट करने के लिए, ठीक है, उसे जानने के लिए। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गांव में रेवेन्यू, मेन तो पर्पस सर्वे का यही था, मैं यही कहूंगी, रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि रेवेन्यू सर्वेज किए गए गांव में। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी। इस एफर्ट्स को क्या कहा गया? टोपोग्राफी। मतलब इन एफर्ट्स को किसके नाम पे जाना गया? मतलब टोपोग्राफी के, सॉइल क्वालिटी के नाम पे करे गए, फ्लोरा के नाम पे, फोना के नाम पे, लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब वो जो सर्वे कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं रेवेन्यू के लिए, उनको उन्होंने क्या कहा कि वो किस चीजों को लेके कर रहे हैं? वो टोपोग्राफी को लेके कर रहे हैं, वो फ्लोरा फोना को लेके कर रहे हैं, वो क्रॉपिंग पैटर्न को लेके कर रहे हैं, वो लोकल हिस्ट्रीज को लेके कर रहे हैं, सॉइल क्वालिटी को लेके सर्वे कर रहे हैं। बस all the facts seen as necessary to know about to administer the reason। उनका ये मानना था कि इन सारे फैक्ट्स को देखना जरूरी है उस रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, या उस सारे फैक्ट्स को जानना जरूरी है। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, 19th century के एंड में सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। सेंसस ऑपरेशंस किए जाते थे हर 10 साल में, ठीक है। These prepared details records of the number of people in all the provinces of India। ये जो प्रिपेयर डिटेल्ड होती थी, ये रिकॉर्ड की जाती थी कि कितने लोग हैं, यानी जनगणना जिसे कहते हैं, इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे प्रोविंसेस में। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, कास्ट की से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नोट्स की जाती थी, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस, ठीक है। There were many other surveys, यानी botanical survey, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys। इनके अलावा ये जो सेंसस सर्वे हुआ है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हुआ है, इसके अलावा कौन कौन से सर्वेज होते थे? बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। ये पैन रख जाएगा नहीं रखेगा जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। What official records do not tell? क्या चीज नहीं बताते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स? From this vast corpus of records, corpus मतलब क्या होता है? वैसे तो डेड बॉडी के बाद में जो उसका रह जाता है रिमेन्स को हम कहते हैं कॉर्प्स। अब ये रिकॉर्ड के जो बाद में रह गया सब कुछ, उसको कॉर्प्स बोलते हैं, ठीक है। We can get to know a lot। हमें इसमें से काफी कुछ जानने को मिलता है। But we must remember that these are official records। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये official records हैं। They tell us what the official thought। ये हमें बताते हैं कि जो officials थे उस टाइम वो क्या सोचते थे। What they were interested in, वो किस चीज में interested है। And what they wish to preserve for posterity, और वो क्या चाहते हैं अपनी पोस्टैरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी महानता को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। These records do not always help us understand what other people in the country feel। ये रिकॉर्ड हमें ये बताने में मदद नहीं करते कि देश के बाकी लोग क्या फील करते हैं। And what lay behind their actions, उनके एक्शंस पीछे, उनके एक्शंस क्या रहे पीछे से, ये सब हमें नहीं बताते। For that we need to look elsewhere। हमें कहीं और देखना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। When we begin to search for these other sources, जब हम इन बाकी sources को ढूंढने लगते हैं, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records।
हमें ये काफी मात्रा में मिलते हैं, जो ज्यादा डिफिकल्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड से निकाल पाना अलग। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास लोगों की डायरीज हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिखे हुए कुछ चीजें हैं। अकाउंट्स मतलब जो उनका लिखा होना, ठीक है। एंड ट्रेवलर्स की ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, जो अपने लोकल बाजार में बेची जाती थी, ऐसी कुछ किताबें हैं। एज प्रिंटेड स्प्रेड, जो प्रिंटिंग में जो हमारा लिखा गया है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो सकते हैं या मैगजीन्स हो सकती हैं, वो सब, यानी न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, जो पब्लिक में इश्यूज पे बहस चल रही है वो सब चीजें हो सकती हैं। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोज टू स्प्रेड देयर आइडियाज, जो नेता होते थे या जो रिफॉर्मर्स होते थे, जो सुधार का काम करते हैं उनको रिफॉर्मर्स कहते हैं, वो अपने आइडियाज को फैलाते थे। पोएट्स, जिसे तुम आज भी सुनते हो ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब ये क्या है, ये लोगों के अंदर वो भावना भरने का जो तरीका था। ये जितनी भी हमारे सुनते हम गाने आते हैं देशभक्ति से भरे, ऐसे गाने हैं कि आज भी तुम्हारे सामने गा दो तो एकदम से लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे, कितने अच्छे से देशभक्ति से भरे हुए हैं। एंड नॉवेलिस्ट्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपनी लिखते थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो हमें क्या बताते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो अपने रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं, वो सर्वे वगैरह वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, या फिर बॉटनिकल सर्वे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के पास, या उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन इनके अलावा हमें क्या नहीं मिलता है, लोगों की पर्टिकुलर अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हमें इनके अंदर ऑफिशियल्स किस चीज में इंटरेस्टेड है वो चीज देखने को मिलती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे, वो चीज हमें यहाँ नहीं मिलती। वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, पिलग्रिम्स अकाउंट से, ट्रेवलर्स अकाउंट से, पोएट्स वगैरह लिखते हैं, नॉवेलिस्ट लिखते हैं, या जो हमारे प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से मिलती है, या बहुत मतलब और भी बहुत सारे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज हैं वहाँ से मिलती हैं, लोगों की डायरीज से मिलती है, जो डिबेट वगैरह होती है वहाँ से मिलती हैं, या जो हमारे जो भी रिफॉर्मर्स वगैरह आइडियाज स्प्रेड करते हैं, नॉवेलिस्ट लिखते हैं अपनी फीलिंग्स को, वहां से लोगों के बारे में पता चलता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन निकल गए यहाँ से पूरे में से, समझ आया ना। All these sources, however, were produced by those who were literate. ये जो sources थे ये उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे जो पढ़े लिखे थे, राइट। ऑब्वियसली लिखेंगे तो वही जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, पढ़े लिखे होंगे, वही लिख पाएंगे ना। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. इन सोर्सेज से अब हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो हिस्ट्री है वो कैसे एक्सपीरियंस करी ट्राइबल्स ने, जो पढ़े लिखे नहीं है, किसानों ने, पीजेंट्स मतलब किसान, और वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं उन्होंने, या जो लेबरर्स हो गए, हाँ जो हमारा, हाँ वर्कर्स इन द माइंस और पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री को कैसे एक्सपीरियंस किया है, अब हम इनसे वो चीज़ें नहीं बता सकते। तो 3 अलग अलग चीज़ें पता चल गई ना, एक तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चला, दूसरा हमें राइटिंग से लोगों की, तीसरी अभी हमें ये देखते हैं ये कैसे पता चलेगा। Yet this can be done if we make a little bit of effort. अगर हम कुछ और एफर्ट करें तो हम ये पता कर सकते हैं। When you read this book, you will see how this can be done. तो इस बुक को पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि ये कैसे हुआ। ये कस्टर्ड एप्पल प्लांट, ये कस्टर्ड एप्पल प्लांट है। 1770s Botanical Gardens and Natural History Museum established by the British collected plant specimens and information about their uses. ये एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में इस्टेब्लिश हुआ था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक स्पेसिमेन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या उसकी क्या क्या यूजेस हैं ये वहाँ पे लिखा था।
लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेसिमेन। लोकल आर्टिस्ट से उस स्पेसिमेन की पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब जो लोकल आर्टिस्ट से इसकी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया, तो ये पिक्चर तो हमें मिल गई। अब हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं कि इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है या क्या इंफॉर्मेशन कॉलोनियलिज्म के टाइम पे रिवेल होगी, निकल के बाहर आएगी इससे। ठीक है, मैपिंग एंड सर्वेज ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल। बंगाल में मैपिंग हो रही है, सर्वेज ऑपरेशन हो रहे हैं। एक ड्राइंग है बाय जेम्स प्रिंसेप ने 1832। बेटा जेम्स प्रिंसेप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है। ठीक है, इन्होंने 1832 में ये ड्रॉ किया था। नॉट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेस आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड टू एम्फसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जमीन पे कि उसका साइंटिफिक नेचर को एम्फसाइज करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के, कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट सर्वे चल रहा है, ऐसे कुछ साइंटिफिकली सर्वे चल रहा है, ऐसे रखे गए हैं वहाँ पे। द रिबेल्स ऑफ 1857, 1857 का आंदोलन। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड। इसकी जो इमेज है इनको ध्यान से स्टडी करना जरूरी है। फॉर देयर प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट के लिए। द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम, जिन्होंने इसको बनाया है उनके व्यू पॉइंट को समझने के लिए इस इमेज को ध्यान से देखना जरूरी है, जिसने इस इमेज को बनाया होगा। This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion। ये बहुत सारी बुक्स में दिखाई गई थी जो प्रोड्यूस की थी बुक ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिबेल के बाद में। द कैप्शन एट द बॉटम सेज, ये जो नीचे कैप्शन है, म्यूटिनी सिपॉयज शेयर द लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन, द रिबेल्स अपीयर्स एज ग्रीडी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो सिपॉयज हैं इन्होंने कुछ लूट पाट की है, वो बहुत लालची दिख रहे हैं, ग्रीडी दिख रहे हैं, विसीसियस एंड ब्रूटल। अच्छा 8 से सारा विसीसियस एंड ब्रूटल। तो यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन चैप्टर 5 में आप पढ़ोगे। लेकिन देखो आपको ये दिख रहा है जो आंदोलनकारी हैं ये लूट पाट में जा रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनको दबाने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर से हमें ये दिखाई देता है ना। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना जरूरी है। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी देखते हैं क्या है। एक न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक न्यूज़पेपर से हमें मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है कंट्री के अलग अलग पार्ट से। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946। 1946 की पुलिस स्ट्राइक की यहाँ पे रिपोर्ट है। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries। 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपना खाना लेने से मना कर दिया थर्सडे मॉर्निंग में, क्योंकि उनको वो आंदोलन कर रहे थे उनकी कम सैलरी को लेके, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू दैम, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, इसको लेके कर रहे थे। फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन से, ठीक है, इसको लेके वो आंदोलन करते हैं। एज द न्यूज स्प्रेड टू द अदर पुलिस, जैसे जैसे न्यूज अदर पुलिस स्टेशन में फैली, द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, वहाँ के लोगों ने भी खाना लेने से मना कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड, उनमें से एक स्ट्राइकर कहता है, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो खाना हमें पुलिस लाइन किचन से दिया जाता है खाने के लिए, ये इंसान के खाने योग्य नहीं है। एक इंसान उसमें से ये बोलता है, इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट, यहाँ तक कि इसे पशु भी नहीं खाएंगे, ऐसी चपाती को और दाल को जो हम खाते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़पेपर था, 22 मार्च 1946 में ये रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, Imagine that you are a historian wanting to find out about how agriculture changed in a remote tribal areas after independence. List the different ways in which you would find information on this। एक इमेजिन करो कि आप एक हिस्टोरियन हो और आप एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज आए हैं रिमोट एरिया, मतलब दूर दराज के ट्राइबल एरियाज में इंडिपेंडेंस के बाद, और वो क्या क्या इन विच यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें होंगी जिस तरीके से आपको इन
इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनकी लिस्ट बनाओ, कहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो जो भी चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में, ये करना है आपको। And all these questions, let's discuss, let's recall, let's discuss, let's do also. State whether true or false. James Mill divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, Christian. क्या ये सही है? तुम बताओ करेक्ट क्या है? ब्रिटिश। समझ आया? Official documents help us understand what the people of country think. So no. What the actually, the British thought surveys were important for effective administration. ब्रिटिश ये सोचते थे कि जो सर्वे है वो इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ट्रू, ट्रू। उन्होंने सबसे पहले दिखाया गया ना कि ब्रिटिशर्स ये मानते सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सोचते थे द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। इसे अच्छे से एडमिनिस्टर करने से पहले किसी भी कंट्री को जानना जरूरी है, वो ये मानते थे। Let's discuss what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers. क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पीरियडाइजेशन में इंडियन हिस्ट्री की जो जेम्स मिल ने ऑफर्स की थी? और जेम्स मिल ने क्या क्या पीरियडाइजेशन किया था, किस किस में बांटा था इंडियन हिस्ट्री को? अब क्या प्रॉब्लम्स आई यहाँ पे? और रिलीजन्स भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है तो सारे रूलर्स मुस्लिम ही हैं या सारी जनता एक ही रिलीजन को मानती है। अदर रिलीजन भी वहाँ लाई करते हैं, स्ट्रिक्ट में है ना? Why did the British preserve official documents? वो क्यों बचा के रखते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को? ये पीछे पढ़ाया था ना कल मैंने कि इन्होंने आर्कियोलॉजी भी बना दिया था, म्यूजियम भी बना दिया था। Important administration producing reports. Important documents and letters needed to be carefully preserved. वो मानते थे। So they set up record rooms attached to it. उन्होंने किया था record rooms। क्यों मानते थे? ताकि वो बाद में उनको स्टडी किया जाए, उनपे रिसर्च की जा सके, उनको रिकॉर्ड में रखना जरूरी था। उनके प्रेसिडेंट हो चुके हैं, किसी भी गवर्नमेंटल काम के लिए उनको यूज किया जा सके आगे के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। How will the information historians get from all newspapers be different from that found in police reports? How will the information historians get, जो इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को पुराने न्यूज़पेपर से मिली वो पुलिस रिपोर्ट से अलग कैसे थी? बेटा ये जो हिस्टोरियंस को अलग से जो मिली ये पुलिस रिकॉर्ड से तो अलग थी ना। ये जो चीज मिली हमें, क्या ये पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स में तो वही चीजें होंगी जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स में रखना चाहते होंगे, रिपोर्ट्स वही होंगी। उसमें तो क्या रिपोर्ट्स होंगी? अपने सिंपल सर्वे की रिपोर्ट्स, अकाउंट्स की रिपोर्ट्स, ये सब चीजें। ठीक है, प्रॉपर बनाना, 2-3 पेज में से अलग अलग निकलेगा इसका आंसर। ठीक है। Can you think of examples of surveys in your world today? आप सर्वेज के एग्जाम्पल देख सकते हो आज की दुनिया में? Correct. Think about how toy companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government finds out about the number of young people in school. क्या तुम सोच सकते हो कैसे टॉय कंपनीज को पता चलती है वो इंफॉर्मेशन की कैसे आज की यंग जनरेशन क्या चीज खेलना एंजॉय कर रही है, या फिर गवर्नमेंट को ये कैसे पता चलता है कि जो यंग पीपल है वो कितने हैं स्कूल में? व्हाट कैन ए हिस्टोरियन ड्राइव फ्रॉम सच सर्वे? एक हिस्टोरियन इन सर्वे से क्या ड्राइव कर सकता है? ये आप करके लाओगे।